दिन मैं अपने घर से वंदना के साथ ही स्कूल आ रहा था। उस दिन वो अकेली ही थी क्योंकि उसकी सहेलियां थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंच चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। तभी मैंने वंदना से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे उस रजिस्टर में लिखकर जवाब दे देना। तभी वंदना ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं स्कूल के सभी लड़कों के सामने तुम्हें प्रपोज करूं ताकि हमारे घर वालों को इस बात का पता चल जाए? आज लंच के समय रजिस्टर को तुम्हारे बैग के अंदर रख दूंगी और उसी के अंदर मेरा जवाब लिखा हुआ होगा। मैं इस बात को सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि आज हमारे प्यार की शुरुआत होने वाली है। लंच के समय सभी लोग बाहर थे, क्लास के अंदर में और वंदना ही बैठे हुए थे। तभी वंदना ने मुझे रजिस्टर दिया और वहां से चली गई। मैंने बिना देर किए रजिस्टर खोला और देखा तो चकित रह गया क्योंकि उस रजिस्टर के अंदर वंदना ने अपने प्यार के बारे में बहुत कुछ लिख रखा था। वंदना के द्वारा लिखी हुई सारी बातों को पढ़कर मैं खुशी से उछल रहा था। कुछ दिनों तक हमारे बीच सिर्फ इशारों से ही बातचीत होती रही। 26 जनवरी का दिन था। उस दिन सभी स्टूडेंट ग्राउंड पर बैठे हुए थे। लड़कियां एक तरफ बैठी हुई थी जबकि लड़के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। मैं ऑफिस के बगल वाली क्लास के अंदर बैठा हुआ था। तभी कुछ लड़कियों के साथ वंदना भी वहां पर आ जाती है क्योंकि उन बच्चियों को तैयार करने का वंदना का था जिन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया था। वंदना बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मैं उसके पास चला जाता हूँ और सबसे नजर चुराकर उसके गाल पर एक किस कर देता हूँ। उस दिन वंदना के बिल्कुल नरम हल्के गुलाबी होंठ मुझे उसका दीवाना बना रहे थे। मैंने वंदना से कहा, मैं तुम्हारे होठों पर एक किस करना चाहता हूँ। वंदना, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्लास के अंदर कितनी सारी लड़कियां हैं। मैं, अरे यार, इसमें शर्म की क्या बात है, बस एक किस ही तो मांगा है। वंदना, नहीं यार, बाद में तुम चाहे जितने किस कर लेना, मैं लेकिन आज ही करूंगा, वरना मुझे आज के बाद में बात मत करना। थोड़ी ही देर बाद वंदना उन छोटी बच्चियों को तैयार करके स्टेज पर भेज देती हैं। वंदना भी उनके साथ स्टेज पर ही खड़ी हुई थी। मैं उसे क्लास के अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन काफी शोर की वजह से वे मेरी आवाज सुन नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। मैं भी उसको ऑफिस के अंदर जाते हुए देखकर पीछे पीछे चला जाता हूँ और कहता हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा था। वंदना, तुम 5 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं उसी क्लास के अंदर आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वंदना चारों तरफ देखकर क्लास के अंदर आ जाती है। वंदना मेरे सामने ही खड़ी हुई थी और मैं सिर्फ उसके गोरे चेहरे और नाजुक होठों को ही देख रहा था। सामने बहुत खूबसूरत लड़की को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके होठों पर किस कर दिया। किस करने के बाद वह मुझे धक्का देकर बाहर चली गई। मैं गेट के बाहर सिर्फ उसे ही देख रहा था और वह कभी कभी पीछे की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मेरे और वंदना के बीच काफी गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। वह मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, इसलिए मैं स्कूल के अलावा उससे मिलने के लिए कभी कभी उसके घर भी पहुंच जाता था। लेकिन मेरे पास वंदना से मिलने का सबसे अच्छा मौका स्कूल के समय का था क्योंकि स्कूल में लंच के समय में वंदना के साथ काफी रोमांच किया करता था। कुछ ही दिनों बाद हमारी 12वीं की परीक्षा नजदीक आ गई। फिर हम दोनों ने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। आज मैं और वंदना एक साथ बीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वंदना जब भी कहीं परीक्षा देने जाती है तो वह हमेशा मुझे ही साथ लेकर जाती है। वह मुझे पहले ही कॉल करके बता देती है, इसलिए मैं उसे आगे ही उसकी बताई हुई जगह पर तैयार खड़ा हुआ मिलता हूँ। वंदना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके बिना जीवन गुजारना मेरे लिए असंभव है। हमारे प्यार को लगभग 3 साल हो चुका है लेकिन आज तक वंदना और मेरे बीच किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी पैदा नहीं हुई। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा प्यार कितना पवित्र और गहरा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सच्ची लव स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर लिखने में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ।